हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स करवाऊंगी। गाइस, इस बुक में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। ये देखिए, ये 4 ब्लॉक हैं और हर एक ब्लॉक में 4 यूनिट्स हैं। अभी हम फर्स्ट ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी 3 यूनिट्स मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज मैं इसकी लास्ट यूनिट, फर्स्ट ब्लॉक की लास्ट यूनिट करवाऊंगी, यूनिट 4, राइटिंग फॉर मास मीडिया। ये आपको पेज नंबर 42 पर गिवन है। तो ये यूनिट देखते हैं। ये रही यूनिट 4। देखिए, ये है आपके पास में यूनिट 4, राइटिंग फॉर मास मीडिया। अब यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक योर प्रोग्रेस पे, व्हाट आर द सम रूल्स टू बी फॉलोड वाइल राइटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर रेडियो ब्रॉडकास्ट। मतलब कि जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, रेडियो पे कोई न्यूज़ है, म्यूज़िक है, कोई भी चीज़ जो आप रेडियो पे सुनते हैं, उसके लिए एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो उस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए। आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 44, 45 एंड 46 पर। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे शॉर्ट में 3 पॉइंट्स भी लिख दें, इनको भी एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको ये पेजेस पे समझा देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, जो लैंग्वेज है ना वो शुड बी सिंपल। मतलब जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी को यूज़ नहीं करना होता। क्योंकि लैंग्वेज ऐसी हम यूज़ करते हैं जब आप लार्ज स्केल पे या मास कम्युनिकेशन करते हैं, तो जो हर किसी को समझ में आ जाए। तो लैंग्वेज शुड बी सिंपल, और जो सेंटेंसेस होते हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, प्लस वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने चाहिए। देखिए, सेंटेंस शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। देखिए, होता क्या है कि हर कोई ना आपकी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो जितनी शॉर्ट सेंटेंसेस होंगे, जितना कम वर्ड्स में आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतना लोगों का अटेंशन आपकी साइड में आएगा। ऐसा नहीं होता, जैसे आप न्यूज़ देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो पहले हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, एक प्लेटफॉर्म सेट करते हैं, उसके बाद में अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। उसके बाद में आप, अगर आपको लगता है वहाँ पे जेन्युइन नीड है, तो आप उसको और थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पॉइंट्स इतने क्लियर होने चाहिए कि जो आपने बात बोली है स्टेटमेंट की फॉर्म में, उसी से आपके थॉट्स समझ में आ जाएं कि आप एग्जैक्टली क्या चीज़ समझाना चाहते हैं और क्या चीज़ बोलना चाहते हैं। आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 44, 45 एंड 46 पर। तो देखिए, पेज नंबर 44 ये रहा। यहाँ पे दे रखा है राइटिंग फॉर ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट अगर आपको करना है, चाहे वो रेडियो ब्रॉडकास्ट हो किसी भी तरीके से, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होती हैं ना। गाइस, इसमें फर्स्ट तो आता है टाइमलीनेस। इसमें क्या चीज़ होती है, जो न्यूज़ होती है, अब ऐसा नहीं है कि आप एक न्यूज़ के लिए ना घंटों वेस्ट कर देंगे। आपने शायद से देखा भी होगा, बुलेटिन्स होती हैं या फिर जो पूरे दिन की या पूरे मंथ की जो टॉप न्यूज़ होती है ना, 30 न्यूज़ या 40 न्यूज़, तो उनको क्या किया जाता है, मैक्स टू मैक्स 5 to 10 मिनट्स में ना ऑलमोस्ट 100 न्यूज़ या 100 हेडिंग्स को कवर अप कर दिया जाता है। वहीं न्यूज़पेपर में हर चीज़ को एलैबोरेट करके दे रखा होता है, एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ साइट्स को यूज़ करते हैं, इवन न्यूज़ भी वो सुनते हैं जिसमें पूरी न्यूज़ जो होती है ना उसको शॉर्ट में और पॉइंट्स में जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आपको ये पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ अभी करंट में चल रही है। तो टाइम जो है ना न्यूज़ के इसमें बहुत मैटर करता है। रेडियो में या ब्रॉडकास्टिंग में बहुत हेल्प करता है टाइम। इसमें क्या होता है, ज़्यादा टाइम पुरानी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए। व्हेन यू लिसन टू अ न्यूज़ रिपोर्ट और अ ब्रेकिंग न्यूज़, जैसे तभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है ना, उस पर लोगों का ज़्यादा अटेंशन जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो करंट टॉपिक होता है, जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है, वही चीज़ ब्रॉडकास्ट होने वाली है। तो टाइमलीनेस फर्स्ट है। सेकेंड आता है इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ना, वो उनको ऐसी स्टोरीज़ की ज़रूरत नहीं होती जिसमें ज़्यादा टाइम की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि लोगों को समझने का इतना टाइम नहीं होता, ना इतना सुनने का टाइम होता है। तो वो ऐसी स्टोरीज़ को प्रेफरेंस देते हैं जो कि सिंपल हो, शॉर्ट हो और उसके बाद में स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में हो। वो बात अलग है कि जैसे कोई फेमस पर्सनालिटी की न्यूज़ होती है तो लोग उसको बार बार रिपीट करके सुनते हैं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। लेकिन जो न्यूज़ है ना, वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में होनी चाहिए, ताकि लोगों तक वो उसका एक्चुअल मीनिंग पहुंचे। ये नहीं कि उसके पीछे की जो स्टोरीज जो आप क्रिएट करें या जो रिपोर्टर क्रिएट करे, जर्नलिस्ट क्रिएट करे, वो चीज़ नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है लैंग्वेज ऑफ रेडियो। जो लैंग्वेज ऑफ रेडियो है ना, मतलब कि जो भी होता है, जो लिखा हुआ होता है, वो बहुत ही क्लियर प्रिसाइज वे में होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारी बातें घुमा फिरा के लिख दी और काम की बात सिर्फ एक वर्ड की थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सेंटेंस शुड बी शॉर्ट एंड डायरेक्ट विदाउट सब क्लॉसेस। और जो सेंटेंसेज है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने चाहिए। अब यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग होती है या न्यूज़ वगैरह आप सुनते हैं, तो वो ना कोई डेली सॉप का सीरियल नहीं होता है कि जिसमें
आप एक बात को भी धूम तना करके समझाएंगे। आई रियली वेरी सॉरी, मैं थोड़ा कैरेक्टर में घुस गई थी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ना हर चीज़ को 3-3 एपिसोड तक खींचना होता है, उनको बहुत ही शॉर्ट और जल्दी वे में न्यूज़ को या जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको क्लियर करना पड़ता है। तो जो लैंग्वेज है वो बहुत मैटर करती है इसमें, तो यही चीज़ें आपको समझा रखी है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है द स्क्रिप्ट एंड कमेंट्री। स्क्रिप्ट जो होती है ना, उसमें जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत ही विजुअल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि किसी को समझ में ही ना आए, और आप क्या बोल गए तो आपको समझ में ही नहीं आए कि क्या चीज़ हो गई और क्या नहीं हुआ। जो गुड रेडियो फीचर्स होते हैं, रनिंग कमेंट्री होती है, ये सब इस चीज़ में होते हैं कि जो सब्जेक्ट्स ऑफ फिनोमिना होता है ना, उसको मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए कि लोगों को सुन के आपके वर्ड्स में ही इमोशन समझ में आ जाए कि आप क्या कहना एग्जैक्टली चाहते हैं। इसके बाद में आता है बी कम्प्लीटली नेचुरल। मतलब कुछ ओवर दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ऐसा हो गया या ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब जैसे आप सीरियल्स वगैरह में देखते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि तभी इसमें और न्यूज़ में और सीरियल में तभी एक तरीके का डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये बहुत ही क्लियर सब कुछ चीज़ें इसमें होनी चाहिए। अब एक बार में चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर पिक्चर्स का भी आप यूज़ करते हैं, बहुत जेन्युइन चीज़ें इसमें यूज़ करनी पड़ती हैं। मतलब ओवर आपको किसी भी चीज़ का नहीं दिखाना है इसमें। नाउ नेक्स्ट आता है कीप ग्लिचेस आउट। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं गाइज, आपको ना यहाँ पे इसमें रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में दे रखे हैं। आप इनमें से 2 या 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर लेना, ज़्यादा आपको हर एक को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आता है कीप ऑन लुकिंग फॉर द नीड्स ऑफ द मार्केट। मतलब जो करंट में सिचुएशन होती है उस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि एंटिक चीज़ों की वैल्यू होती है, बट जिस चीज़ की करंट में डिमांड है, जैसे टेक्नोलॉजी एरा, ये चीज़ों की डिमांड है, तो आप यही सब बातें अगर करेंगे तो लोगों का अट्रैक्शन भी आएगा, आपकी स्क्रिप्ट भी वैल्यूएबल होगी। जो चीज़ डिमांड में ही नहीं है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इसका एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि समर कलेक्शन होता है, एक विंटर कलेक्शन होता है। आप समर्स में विंटर्स के कपड़े बेचेंगे ना, तो लोग नहीं खरीदेंगे और बहुत रेयरली उसकी सेल होगी। वहीं अगर समर्स में आप सीज़न के अकॉर्डिंग सेल करते हैं ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो यही चीज़ है कि जो मार्केट की नीड होती है, बेसिक नीड होती है, उस पर आपका ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डू नॉट टॉक डाउन टू द ऑडियंस। तो यहाँ पे क्या है, मतलब एक्सेसिव में भी ऐसा नहीं है कि आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को रख रहे हैं। कुछ आपके साथ में बहुत बड़ी घटना घट गई है तो उसको आप अपने उसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपको बहुत ही मतलब प्रोफेशनल होना पड़ता है इन सब चीज़ों के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप इसमें आंसर्स में अपने ऐड ऑन कर सकते हैं, और ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आप इनको ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये यूनिट बहुत छोटी है गाइज। इसके बाद में नेक्स्ट आता है चेक योर प्रोग्रेस 2। इसमें आपके पास में क्वेश्चन है, हाउ इज़ टेलीविजन मोर इफेक्टिव देन अदर मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो टीवी है ना, उसके इंपॉर्टेंस क्यों है बाकी और जो मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है उनके कंपैरिजन में। सो पहले मैंने यहाँ पे आंसर आपको दे दिया है, इसको मैं यहाँ से ही आपको समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ना पेजेस में आंसर्स आपको गिवन है। देखिए राइटिंग फॉर टेलीविजन है, तो इसमें आप कोई भी पॉइंट्स को लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ आपको, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैंने आंसर इसमें इतना अच्छा मतलब पूरा कंप्लीट लिख दिया है कि आप इसको आंसर को सुन के आप अपने इसमें और थोड़े से पॉइंट्स ऐड करके आंसर को कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है गाइज आपके पास में, इसमें जो मैंने पॉइंट्स आपको दे रखे ना, ये सिर्फ आपकी हेल्प के पर्पज़ से हैं कि आप इससे समझ के आंसर्स को लिख सकते हैं। हो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब ना मुझे वीडियोस को ना बहुत अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि शोर बहुत आ जाता है ना आप सबके पास। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो टेलीविज़न है या टीवी है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन क्यों है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में। तो पहला बेनिफिट तो ये है कि जो टीवी होता है इसमें विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, कट्स होते हैं अक्रॉस ऑल द बैरियर्स। मतलब कि इसमें जो भी चीज़ है ना, वो आपके पिक्चर्स की फॉर्म में दिख जाती है। सेकेंड थिंग, आपको कहीं पे भी, कहीं की भी कोई भी इमेज, मूवी, कुछ भी सीन कहीं का भी आप कहीं पे भी देख सकते हैं। इसमें आपको पर्टिकुलर प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। अब जो वॉइस होती है ना, हियरिंग कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा हमारी आइज़ ऑब्जर्व करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो जो विजुअल होता है, जो भी आप देख के पिक्चर्स के थ्रू समझ रहे हैं, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और ज़्यादा इसका पावरफुल इंप्रेशन पड़ता है देन द ब्लैक एंड वाइट। मतलब ब्लैक एंड वाइट के कंपैरिजन में आपको इसका ज़्यादा पावरफुल इंप्रेशन पड़ता है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जब आप कॉमिक्स पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं और जो बच्चों की कार्टून कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है अपने सिलेबस की बुक से।
वो वजह दो हैं। एक तो वो सिलेबस की बुक है क्योंकि काम की है तो भी वैसे भी मन नहीं करता, काम की चीज़ें सुनने का ना आजकल किसी का भी मन नहीं करता, तो एक तो वजह ये है। सेकंड जो वजह है वो ये है कि जो चीज़ें होती हैं बुक्स में, जो भी आपकी स्टडी एकेडमिक्स की बुक होती है ना, वो एनसीईआरटी के अलावा जो बुक्स हम पढ़ते हैं ना उनमें मोस्टली बुक्स ब्लैक एंड वाइट होती है, तो वैसे ही देख के पढ़ने का मन नहीं करता, और इतने हैवी हैवी वर्ड्स होते हैं, कोई पिक्चर नहीं होती, सब कुछ लिखा लिखा भरा भरा सा दिखता है, तो वैसे ही मन नहीं करता। तो इसमें यही चीज़ आपको बता रखी है, जो विजुअल होता है, पिक्टोरियल अरेंजमेंट होता है, वो ब्लैक एंड वाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है जैसे कि न्यूज़पेपर्स का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, लेकिन आजकल तो न्यूज़पेपर्स भी इतने कलरफुल आते हैं ना, लेकिन फिर भी थोड़ा होता है ना कि आप सुन के, और प्लस मूवीज़ आपके सामने चल रही हैं, पिक्चर्स चल रही हैं, तो वो आपको ज़्यादा कैची हो जाता है। विजुअल इमेज सप्लीमेंट्स एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट द साउंड एंड मेक इट मोर इफेक्टिव देन रेडियो। तो जो विजुअल इमेज है ना, टीवी में एक ही चीज़ अलग है और वो है विजुअल इमेज, जो कि रेडियो या बाकी एंटरटेनमेंट के सोर्स से टीवी को बहुत ज़्यादा अलग करता है। यही वजह है कि लोगों में जो मास मीडिया कम्युनिकेशन में टीवी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और ये कुछ पॉइंट्स थे आपके पास में टीवी कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के या मास मीडिया में टीवी के कुछ इंपॉर्टेंस बताने के। ये यूनिट बहुत छोटी थी गाइस, इसमें 2 ही चेक योर प्रोग्रेस थे, और जो ये ब्लॉक था ना, इवन ये पूरा ब्लॉक ही बहुत इजी था, इसमें आप अपने वर्ड्स में चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और फाइनली ये आपका ब्लॉक 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट क्लास से मैं आपको सेकंड ब्लॉक करवाऊंगी, इसमें भी टोटल 4 यूनिट्स हैं, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।